नमस्कार साथियों। माई सेल्फ वंदना गुल्ला बरबड़े। मैं महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करती हूँ। और और इस इंटरनेशनल जूम वेबिनार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। चलो साथियों, हमें पता है रोज 8 बजे हमारी इस मंच पर, हमारे जूम पर, इंटरनेशनल जूम पर हमारी डेली जूम मीटिंग होती है। हमें पता है हमें नए साथियों को, हमारे ज्वाइंट पार्टिसिपेंट को यहाँ इनवाइट करना होता है। बस उसके लिए हमें क्या करना है, तो तुरंत एक कॉल करना है। जो भी साथी अभी तक हमारे इस मंच पर आए नहीं है, उपस्थित हुए नहीं है, उनके लिए एक कॉल करो, एक एसएमएस करो। क्योंकि पहले ही बता देती हूँ साथियों, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन आज का प्लान होने जा रहा है। और यस, नाम भी पहले ही बताती हूँ क्योंकि हमारे पास 4-5 मिनट का समय शेष है। तब तक जो आज हमारे प्लानर है वो हमारे गुरु है। तो यस, आज हमारे आदरणीय गुरु श्री रवि जी सातो सर, इनका प्लान होने जा रहा है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो यस साथियों, मैं आशा करती हूँ सभी साथी अपने नए पार्टिसिपेंट को, और जो भी हमारे ज्वाइंट पार्टिसिपेंट है, उन्हें तुरंत एक कॉल करेंगे, एक एसएमएस करेंगे। तो चलो साथियों, अभी भी हमारे हाथ में 4 मिनट का वक्त शेष है। तो 4 मिनट में हम अगर मिस कॉल भी देंगे तो बहुत सारे लोगों को हम मिस कॉल दे सकते हैं। क्योंकि हमारी ज्वाइंट पार्टिसिपेंट है, उन्हें पता है डेली हमारी 8 बजे मीटिंग होती है। बहुत ही बेहतरीन आज का प्लान प्रेजेंटेशन होने जा रहा है। उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं साथियों, हम सभी ने उनको सुना है। और यस, वो हमारे गुरु है, और गुरु के बारे में क्या कहना, है ना। तो चलो, ज़्यादा समय नहीं लूंगी साथियों। हमें पता है बहुत ही सुंदर प्लान प्रेजेंटेशन अ, होना जो होने वाला है, उसका फायदा हम सभी को उठाना है। तो देखो साथियों, हमने देखा है जिस कंसेप्ट में हम वर्क करते हैं, थोड़े शुरू के टाइम में हमें पता है कि मुश्किल का दौर होता है। जो काम, जो नई संकल्पना, जो नया विचार हमारे बीच में आता है, हमें पता है आसान नहीं होता है उसका स्वीकार करना। हमें पता है जो भी नई संकल्पना, जो भी नया विचार हमारे बीच में जब आता है, तो पहले लोग उसकी एक तो मजाक उड़ाते हैं। मराठी में हम जिसे चेष्टा बोलते हैं, यानी मजाक उड़ाते हैं बहुत लोग कि अरे ये क्या है, पता नहीं रहता है उन लोगों को। तो वो इससे मजाक उड़ाते हैं। बाद में उस जो विचार होता है, उसी विचार का लोग विरोध करने लगते हैं, इसको स्वीकारना नापसंद करते हैं। पर एक दिन ऐसा आता है साथियों कि वही विचार जो शुरू में लोगों ने उसकी मजाक उड़ाया था, उसी विचार का आगे चलकर सभी लोग उसका स्वीकार करते हैं, और करना ही पड़ता है। क्योंकि कोई भी काम करना आसान बात नहीं होती है। हमें पता है अगर आसान चीजें हम करेंगे तो, हम कहते हैं, हमेशा कहते हैं जो आसान बातें करते हैं वो कोई किसी को याद नहीं रहती है। पर यह जो मुश्किलों से आगे चलता है, आगे बढ़ता है, उनका नाम इतिहास में दर्ज होता है। और ये हम सभी को पता है, हमने देखा है। शुरू से हम वो सुनते आ रहे हैं, हमने इतिहासों में भी वो बातें पढ़ी है। तो यस साथियों, अभी विश्व लक्ष्मी डॉट io बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हम लोगों को बहुत दिल जान लगाकर बताते, पर अभी लोगों को उसके ऊपर विश्वास नहीं बैठेगा। कोई कोई लोग तो हमारे इस कंसेप्ट की चेष्टा यानी मजाक भी करते होंगे, पर करने दो साथियों। पर हम जो लीडर है, हम जो सच्चे लीडर आज यहाँ उपस्थित है, जितने सच्चे पार्टिसिपेंट है, हमें पता है कि यस, दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और हमें विश्वास है, और पूरी निष्ठा के साथ हम यहाँ जुड़े रहेंगे। और हमें दिखाना है लोगों को कि यस, ये विश्व लक्ष्मी कोई साधारण कंसेप्ट नहीं है। ये कितना पावरफुल कंसेप्ट है। यही बातें हमें हमारे सभी आने वाले जो हमारे साथ है उन्हें भी बतानी है। और एक दिन दुनिया को भी पता चलेगी कि यस, विश्व लक्ष्मी डॉट io कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो देखो, कोई कोई बातें इतनी अच्छी होती है कि ऐसे दिल को छू जाती है। देखो, मुझे थोड़ा सा एक 4 लाइन से मैं शुरुआत करूंगी, बताऊंगी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इट सेल्फ से आई एम पॉसिबल। देखो साथियों, कोई भी जो इम्पॉसिबल शब्द है वो भी खुद को कहता है कि आई एम पॉसिबल। यानी कोई भी चीज असंभव नहीं है। बस हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा, हमारा समर्पण उस क्षेत्र, जिस कार्य में हम काम करते उसके प्रति होना चाहिए। तभी जाके
ये सब संभव होने वाला है ना। और कोशिश करने वाले के लिए तो कुछ भी बातें, यानी कोई भी असंभव बात नहीं होती है। अरे यस साथियों, अगर इतिहास में सच में हमें नाम लिखना है, तो इतिहास में नाम लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती है, तो वहाँ हमारे हौसलों की जरूरत होती है। तो यस, यही हौसला हमें यहाँ दिखाना है, यहाँ हमें डटे रहना है, टिके रहना है। और जब तक, सच में कहती हूँ, हम टिकेंगे नहीं, हम यहाँ सीखेंगे नहीं, तब तक हम सच में यहाँ टिकेंगे नहीं। तो बस बहुत ही बेहतरीन प्लान हमारे बीच में होने जा रहा है, हम सभी को पता है। और जिनकी बड़ी संकल्पना की वजह से ये सब बातें संभव हुई है, बहुत मुश्किलों से, बहुत मेहनत, हमारे आदरणीय गुरु श्री रवि जी सातो सर, आदरणीय गुरु श्री योगी जी पालुदे सर, इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। एक क्या बोलते हैं उसे, दिशा के विपरीत, यानी प्रवाह के विरुद्ध दिशा में जो चलने का काम किया है। यह साथियों इतना आसान नहीं होता है। और डेफिनेटली 101% एक दिन उनका नाम इतिहास में दर्ज होगा। और उनके साथ हम डटे रहे तो हमारा भी नाम उनके पीछे आने ही वाला है साथियों। बस एक ही काम करना है। अभी भी हमारे पास 1 ही मिनट का समय शेष है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी। और आप सभी के वर्चुअल क्लैपिंग में मैं इनवाइट करना चाहूंगी। आज के हमारे प्लानर बहुत ही सुंदर वो प्लान देने वाले हैं आज पीपीटी के माध्यम से। तो देखो साथियों, उनका पीपीटी प्लान हो या बोर्ड प्लान हो, आखिर गुरु ही होते। हर बार हमें उनसे सीखने के लिए मिलता है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, जब भी सर का पीपीटी प्लान होता है, तो मैं गौर से सुनती हूँ, देखती हूँ। यस, मैं जो प्लान देती हूँ, मेरे प्लान में कुछ कमी रह गई तो मैं उससे पूरी कर सकती हूँ। तो चलो साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी के वर्चुअल क्लैपिंग में, वेरी गुड साथियों, बहुत ही बढ़िया हैंड रेस हो रहे हैं। और भी हैंड रेस, यस यस, बहुत हैंड रेस अच्छी तरीके से हो रहे हैं। तो आप सभी के वर्चुअल क्लैपिंग में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे आदरणीय गुरु श्री रवि जी सातो सर। प्लीज वेलकम सर, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैडम, इतने बड़े पैनल पर आपने मुझे जो बेहतरीन तरीके से इनवाइट किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ साथियों, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू मुझे बीच बीच में आ सकता है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे इंटरनेट कटते रहता है, इसलिए अगर बीच में कट गया, मुझे थोड़ा समय लगा, तो उतना संभाल लीजिएगा साथियों। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी मेरे परिवार के सदस्यों को नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। और साथियों, आज फिर एक बार मुझे आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला, आदरणीय वंदना जी के मैडम से माध्यम से, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करने से पहले साथियों, हम थोड़ा एक कहानी की ओर मुड़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इस कहानी को थोड़ा गौर से सुनिएगा और इस कहानी को अपने साथ में रिलेट कीजिएगा। देखिए, हम जितने भी साथी यहाँ उपस्थित है, सभी लोग दो टाइम पे मस्त खाना खा रहे हैं। किसी को खाने के लाले है ऐसा मैं बिल्कुल भी मानता नहीं, और उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि इस दुनिया का हर व्यक्ति दो टाइम पेट भर के खाना खा रहा है करके। लेकिन दो टाइम का खाना और रहने के लिए घर, ये सब होना ही सब कुछ नहीं होता। कहानी में मैं थोड़ा सा इस और मुड़ूंगा। देखिए, एक चीता रहता है, लॉयन पकड़ो, चीता पकड़ो, या शेर बोलो, कुछ भी बोलो, और एक खरगोश होता है ना। अब भूख दोनों की होती है। खरगोश घास फूस खाने के लिए बाहर निकलता है उसके बिल से, और शेर को भी अपनी शिकार करने के लिए जंगल में भटकना पड़ता है। भूखे शेर को एक खरगोश दिख जाता है, और वो खरगोश दिखने के बाद में एक बात तो थी कि उसको भूख इतनी भी जोर से लगी नहीं लगी थी कि उसे अगर खाना नहीं मिलता तो वो भूखे पेट मर जाता, इतनी भूख भी लगी नहीं थी। लेकिन फिर भी उसको पता है कि अगर खाना मेरे सामने है और मैंने खाया नहीं, तो पता नहीं बाद में कब मेरे हाथ में शिकार लगेगी। इसलिए जैसे ही खरगोश को देखता है, वो उस खरगोश को पकड़ने के लिए घात लगाकर बैठता है। और जैसा ही उसको लगता है कि मैं इसको दबोच लूंगा, फिर वो उसके ऊपर झड़प मारता है। लेकिन
खरगोश दुनिया का सबसे शांत और सबसे सबसे डरने वाला प्राणी है, लेकिन बहुत ज्यादा अलर्ट रहता है अपने फील्ड पर। जब रहता है तो जैसे ही शेर की उसको भनक लग जाती है कि शेर मेरे पे झड़प मारने वाला है, वो दौड़ने लगता है। अब ये दोनों के बीच की दौड़ शुरू हो जाती है। आगे आगे खरगोश भाग रहा है और पीछे पीछे शेर भाग रहा है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछा कर रहे हैं। एक भाग रहा है बचने के लिए और दूसरा भाग रहा है उसके उसको पकड़ने के लिए। फर्क दोनों में केवल इतना ही था कि शेर किसी को मारने के लिए भाग रहा था, अपना पेट भरने के लिए भाग रहा था, और खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और एक हमने कहावत भी सुनी है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ना। लेकिन ये कहावत हर बार सच नहीं होती। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया के शेर भूखे मर जाते। जिसके हिस्से जो है वो उसको मिलना ही मिलना है। तो शेर बहुत देर तक उस खरगोश का पीछा करता है, लेकिन खरगोश सबसे फुर्तीला और सबसे तेज जानवर है। भले ही वो छोटा हो, वो उस शेर को थका देता है और शेर थक के फिर रुक जाता है। इस कहानी में दोनों भी अपने अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर शेर को खाना नहीं मिला तो उस वो खत्म, और शेर को खाना मिला तो खरगोश खत्म। लेकिन ये इकोसिस्टम इतनी पावरफुल बनाई गई है कि इस इकोसिस्टम में सबके पेट का ख्याल रखा गया है। हमारे भी पेट का ख्याल रखा गया है। हम भी, वो मंच पर उपस्थित कोई ऐसा नहीं है कि उसको कभी भूखे रहना पड़ता होगा। सब दोनों टाइम खाते हैं। अब ये जो कहानी मैंने आपको बताई साथियों, मैंने पहले कहा था कि इस कहानी को अपने आप के साथ रिलेट कीजिएगा। अब ये शेर और खरगोश में हम लोग कौन हैं? थोड़ा सा बारकाई से सोचेंगे, हम लोग कौन है? शेर है या खरगोश है? शेर पूरी तरीके से भूखा नहीं था। हम भी पूरी तरीके से भूखे नहीं है। दोनों टाइम का खाना हम भी खा रहे हैं। और खरगोश जान बचाने के लिए भाग रहा है, उसको अपने जान की पड़ी है। बहुत सारे साथी, जब ये मैं सवाल पूछा, हम में से वो दोनों में कुछ किसको हम देखते हैं? खरगोश में हमको देखते हैं या शेर में हमको देखते हैं? तो किसी का जवाब हो सकता है हम शेर में अपने आप को देख रहे हैं, और किसी का जवाब हो सकता है हम खरगोश में देख रहे हैं। लेकिन साथियों, खरगोश भी हम ही है और शेर भी हम ही है। क्यों? वजह क्या है उसकी? आज तो हमारे पास सब कुछ है। आज दोनों टाइम का खाना खा रहे हैं, एक अच्छे घर में रह रहे हैं, एक परिवार के साथ में है। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ बातों की कमी है। इसलिए इस मंच पर हम उपस्थित है। उस शेर को भी भूख लगी थी, लेकिन इतनी भी नहीं लगी थी कि अगर नहीं मिलता तो वो मर जाता। लेकिन फिर भी कल की भूख मिटाने के लिए उस खरगोश के पीछे वो दौड़ रहा था। उस शेर की भांति हमारा भी हाल है। हमारे पास है तो जो चाहिए वो तो है, लेकिन जिनकी ख्वाहिश है वो हमारे पास नहीं है। इसलिए हम दौड़ रहे हैं उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। खरगोश भी हम है। क्यों? खरगोश तो जान बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन हम अपने आप को इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपना वजूद बनाने के लिए हम भी भाग रहे हैं। दोनों बातों में कॉमन क्या है साथियों? शेर और खरगोश को अगर हम दोनों को देखेंगे तो दोनों भी भाग रहे हैं। मतलब क्या है? अगर जिंदगी जीना है अपने अस्तित्व के लिए या फिर अपनी जान बचाने के लिए, भागना दोनों दोनों भी जगह पड़ता है। इसलिए जब तक हम भागेंगे नहीं तब तक हम टिकेंगे नहीं। जिसका भागना खत्म,
जिसका भागना रुक गया, जो भागते भागते रुक गया, उसका वजूद खत्म। ये दुनिया की रीत है साथियों। इसलिए भागना ये बेसिक है हर एक के लिए। दुनिया का हर व्यक्ति भाग रहा है, चाहे वो खरगोश हो, चाहे वो शेर हो। दोनों में से किसी भी जगह अपने आप को रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भागना तो पड़ेगा, पेट भरने के लिए या फिर जान बचाने के लिए। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमें कामयाब होना है, अगर हमने जो तय किया है उसको हमें हासिल करना है, तो हमारे पास केवल और केवल एक ही पर्याय उपलब्ध है, और वो है भागना। चल के हम हमारे मंजिल तक जल्दी पहुंच नहीं सकते, रुक के तो वहां पहुंचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर मंजिल को इस जीवन में हमें प्राप्त करना है, तो हमारे पास एकमात्र जो पर्याय उपलब्ध है वो है भागने का। फिर वो शिकार करने के लिए भागो या जान बचाने के लिए भागो। लेकिन हम यहाँ शिकार करने की बात करेंगे ही नहीं साथियों। हमें तो अपने आप का अस्तित्व जो है उसको बड़ा करने के लिए भागना है। और उसका सबसे बेहतरीन अगर माध्यम कोई इस दुनिया में आज है, तो वो विश्व लक्ष्मी से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा कहता हूं, और आज भी कह रहा हूं, दुनिया में जितने भी नेटवर्क के प्लान आज मार्केट में रन हो रहे हैं, उन सभी प्लान के साथ हमारे विश्व लक्ष्मी को कंपेयर करके देख लीजिएगा। विश्व लक्ष्मी के आसपास भी कोई नहीं है। हमने इसके पहले जो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम किए हैं, उसके साथ भी कंपेयर करके देख लीजिएगा। जो नए टेक्नोलॉजी प्रोग्राम मार्केट में आए, उसके साथ भी कंपेयर करके देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने परसों के दिन मेरे सेशन में कहा था कि नेटवर्क तो बहुत तरीके के मार्केट में है। प्रोडक्ट बेस है, इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी बेस है, सब है। अभी प्रोडक्ट बेस तो आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि हर एक बात की समय सीमा होती है। वो बंद हुआ ऐसा नहीं मैं कहता, लेकिन उसका सैचुरेशन हो गया है, उसका डेट अब वो आउटडेटेड हो चुका है। और मैंने आने वाले समय में क्या चलेगा इसके बारे में भी आपको एक हिंट दिया था, और उसका वो एग्जाम्पल भी दिया था कि आने वाला समय ये टेक्नोलॉजी का समय है, आने वाला समय ये क्रिप्टो करेंसी का समय है, और आने वाला समय ये डिसेंट्रलाइज का समय है। और हम बड़े खुश नसीब है साथियों कि हम जिस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा है या बनने जा रहे हैं, वो इन्हीं तीन फ्यूचर वाली बातों पर अपने आप को स्थापित कर चुकी है। सिर्फ देरी इस बात की है, या फिर फर्क इस बात का है कि हम इस विश्व लक्ष्मी को कितने जल्दी समझ जाते हैं, कितने जल्दी हम इसकी गहराइयों को नाप सकते हैं, उतने जल्दी हम इस विश्व लक्ष्मी के साथ काम करके कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारे साथियों को लग रहा होगा काम चालू नहीं है, काम का स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन साथियों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि काम चालू है। ऑनलाइन आपको उसके रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में काम चालू है। और आने वाले 2-3 दिनों के भीतर आपको ऑनलाइन भी काम होते हुए दिखाई देगा। बहुत सारे साथियों के हाथ में आज भी ज्वाइनिंग है, लेकिन मैं हम ये चाहते हैं कि फिर से पहले जैसे प्रॉब्लम शुरू करने के बाद ना आए, इसलिए हम सबको रोक के रखे हुए हैं। और बस थोड़े दिनों की बात है, 2 या 3 दिन के भीतर हम लोग फिर से ऑनलाइन हमारा जलवा दिखाना शुरू कर देंगे। हमें केवल भागने की तैयारी रखना है साथियों। भागना किसी और के लिए नहीं है, भागना तो हमें हमारे अस्तित्व के लिए है। भागना तो हमारे सपने पूरे करने के लिए है। भागना तो हमें हमारे परिवार को अच्छी जीवन देने के लिए है। भागना तो हमें हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए है, और उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए है। भागना तो पड़ेगा साथियों, चाहे कोई भी हो।
बिना भागे वो आगे नहीं जा सकता। और भागना अगर सही दिशा में रहा तो उस भागते भागते हमें हमारी मंजिल जरूर मिल जाएगी। लेकिन हम रास्ता अगर भटक गए, जाना मुंबई और दिल्ली के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम मुंबई कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमारी दिशा भी सही होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आप विश्व लक्ष्मी के साथ भागना शुरू कर देंगे, तो आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं कि आपकी दिशा 100% सही होगी और आप आपकी मंजिल तक बहुत जल्द पहुंच पाएंगे। और वो मंजिल और जल्दी हमारे पास पहुंचे, इसीलिए इसीलिए आने वाले दिसंबर महीने में जो 20, 21, 22 तारीख को जो यूसीवाई का प्रोग्राम है, वहां हमें जाना पड़ेगा, ताकि उस हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी स्पीड बढ़े। हमारी भागने का जो स्पीड है उसमें रफ्तार आए, और हम वहां हमारे टारगेट तक बहुत जल्दी पहुंच पाए। क्योंकि साथियों देखिए, किसी माध्यम के बगैर हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते, अपने आप को एजुकेट नहीं कर सकते। मैंने अकेले ने कितना भी चाहा कि मैं मुझे बहुत ज्यादा एजुकेशन लेना है, मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेट रखना है, मैं खुद अकेला ही अकेले को मोटिवेट नहीं कर सकता, मैं खुद अकेला ही अकेले को एजुकेट नहीं कर सकता। मुझे उसको लेने के लिए किसी और के सहायता की जरूरत पड़ेगी, किसी और के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और ये जो सहयोग हमको मिलने जा रहा है, वो यूसीवाई के माध्यम से मिल रहा है साथियों। और इसीलिए हम सभी को इस यूसीवाई का हिस्सा बनने के लिए जो जो क्राइटेरिया रखा है, उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए भागना तो पड़ेगा ही। क्योंकि भागना ये बेसिक कंडीशन है जीवन में कामयाब बनने की। साथियों, इस यूसीवाई का हिस्सा बनने के लिए हमको हमारा टारगेट अचीव करना है। लेकिन मैंने आपको बीच में भी कहा था और आज भी कहता हूं, फाउंडेशन बड़े ही लवचिकता के साथ में सोच रहा है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मैं 100% नहीं कर रहा हूं। फाउंडेशन उन लोगों के बारे में सोचेगा जो लीडर नहीं है, जो नए विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन उनको भी लगता है कि मेरे जीवन में बदलाव आए और मैं भी कामयाब बनूं, और मैं भी उस यूसीवाई का हिस्सा बनूं। तो उसके बारे में सोचना लाजमी है। और हम अगर अपने आप को लीडर मानते हैं, तो हमारे पास केवल और केवल एक ही पर्याय होना चाहिए कि मुझे जो टारगेट दिया है, जो क्राइटेरिया कंप्लीट करके मुझे वहां तक पहुंचना है, किसी भी हाल में मैं उस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लूं। क्योंकि लीडर जो होता है वो नीडर होता है, और वो जो नीडर होता है, जो लीडर होता है, वो अपने काम को पूरे शिद्दत के साथ करके उसको पूरा ही करता है। तो मुझे पूरा विश्वास है साथियों, जितने भी हमारे लीडर साथी इस मंच पर मौजूद है, वो अपने अपने क्राइटेरिया को कंप्लीट करके फाउंडेशन की खर्चे से आना जाना रहना खाना पीना टिकट के साथ पूरा खर्चा फाउंडेशन की तरफ से करके अपने आप को उस सेवा का हिस्सा जरूर बनाएंगे। साथियों, चलो अभी बढ़ते हैं हम थोड़ा प्लान की ओर। तो मैं प्लान थोड़ा फास्ट में लूंगा, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। मुझे कोई होस्ट बता दे अगर स्क्रीन शेयर हुआ तो। हो गई क्या हमारा सर। स्क्रीन शेयर हुआ है मैडम? यस यस। यस सर। ओके, मच थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। साथियों देखिए, अभी हम बढ़ रहे स्क्रीन। चलो साथियों, थैंक यू सो मच। हम सब विश्व लक्ष्मी का हिस्सा है या फिर जा रहे हैं। दुनिया का सबसे एक सब हट के प्लान है, क्योंकि प्लान किसी भी प्लान का है। ये प्लान का कौन सा
जिनको और जो जोड़ बाद में जो मृत है, हम विश्व का प्लान है साथियों। ये जो प्लान है साथियों, सॉरी क्या हुआ अभी? स्क्रीन ऑफ हो गई सर। हाँ। एक मिनट। अ, मेरे ख्याल से सर जी आपको स्क्रीन ऑन करने की जरूरत नहीं है। ओके आपको ओके, की आ गई फीचर्स सर ही अभी। बतानी है। ओके, थैंक यू। दरवाजा वेलकम। लाओ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो साथियों, मैंने पहले ही आपको कहा था कि दुनिया की बेहतरीन चीजों पर ये विश्व लक्ष्मी रन करती है। वो एक है क्रिप्टो करेंसी, दूसरा है ब्लॉकचेन और तीसरा है डिसेंट्रलाइज। और मैंने मेरे सेशन में बता दिया था, आज के जो इकोनॉमिस्ट है, आज के जो अर्थशास्त्री है और जिन्होंने इस ट्रेंड को सेट किया है, उनका कहना है आने वाला फ्यूचर केवल इन तीन चीजों का होने वाला है। और समझने वाले को इशारा काफी होता है, ये मुझे पता है। और इस मंच पर उपस्थित हर व्यक्ति समझदार है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और ये जो प्लान है साथियों, ये प्लान की अगर खासियत कहूं, तो इसमें केवल और केवल $50 के इन्वेस्टमेंट के साथ हम जुड़ सकते हैं। केवल $50 की इन्वेस्टमेंट करके और $3 की प्रोसेसिंग फी के साथ हम इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बन सकते हैं। और केवल $50 की इन्वेस्टमेंट के बदौलत हम इस विश्व लक्ष्मी के साथ काम करके करोड़पति बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व लक्ष्मी केवल और केवल एक ही स्ट्रक्चर पर काम करेगी, एक ही मैट्रिक्स पर काम करेगी। इसमें दूसरा कोई भी मैट्रिक्स जीवन में कभी नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है साथियों। ये सिंगल ही मैट्रिक्स पे काम करके आप मन चाहे इशू के माध्यम से अर्न कर सकते हो। और वो मैट्रिक्स है 3/9/27 का। और इस मैट्रिक्स की खासियत ये है साथियों, और ये विश्व लक्ष्मी की भी खासियत है, क्योंकि आज तक पूरी दुनिया में जितने भी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम आए हैं, वो कोई भी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम इस खासियत पे काम नहीं करता। कौन सी वो खासियत है? सबसे पहले, ये ग्लोबली फिलअप होता है। लोग बड़े गर्व से हमें पूरा में बोलते थे, हमें एक अपलाइन का सपोर्ट मिलेगा, दो अपलाइन का सपोर्ट मिलेगा, तीन अपलाइन का सपोर्ट मिलेगा। अरे सपोर्ट लेकर हम कोई, देखिए, जो रेस, रनिंग की रेस होती है ना, वो कुबड़ियों के साथ हमें, हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करके हम जरूर सभी के सभी उस लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर। और विश्व लक्ष्मी का बेस ही वही है कि यहाँ पे हम किसी को हरा कर जीतने वाले नहीं है। हम एक दूसरे को हाथ में हाथ लेकर सब लोग जीत की ओर दौड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लान ग्लोबली डेवलप होता है। किसी एक, दो या तीन अपलाइन के सहारे पे, या किसी तीन अपलाइन के बदौलत हम अपने आप को कामयाब बनाने का नहीं सोच रहे हैं। यहाँ तो हम सभी एक दूसरे को सपोर्ट करके इस ग्लोबली के माध्यम से फिलअप होके आगे बढ़ने वाले हैं साथियों। दूसरा, टॉप टू बॉटम ही फिलअप हो, ऊपर से नीचे ही फिलअप होगा। ऊपर से नीचे ही फिलअप होगा। और तीसरी बात है साथियों, ये लेफ्ट टू राइट ही फिलअप होगा। मतलब ये लेफ्ट से लेके स्टार्ट होगा और राइट तक पहुंचेगा। और ऐसा आज तक दुनिया में नहीं आया है। आज तक ऐसा कोई प्लान दुनिया में नहीं आया साथियों। ये में एक अलग प्लान है। इसलिए मैंने कहा कि किसी की कॉपी है, ना ही किसी को पेस्ट करके यहाँ पे आगे है। एक नंबर प्लान है का हिस्सा हम बनते हैं, तो 5 तरीके के income है। उसमें जो 5 तरीके के इनकम है, वो पहला इनकम है साथियों, डायरेक्ट रेफरल बोनस, डायरेक्ट
ऑटो स्पिल बोनस, 15 लेवल का लीडरशिप बोनस, 4 स्टेज स्टार्टअप बोनस। ये 5 तरीके के इनकम हमें इस विश्व लक्ष्मी के माध्यम से मिलते हैं। जब हम शॉर्ट में देखेंगे ये पांचों इनकम किस तरीके से है। सबसे पहला जो इनकम है डायरेक्ट रेफरल बोनस। ये डायरेक्ट रेफरल बोनस हम अगर खुद के $50 के स्लॉट पे हमने एंट्री कर लिया और हमारे खुद के 3 रेफरल हम यहाँ पे लाते हैं, तो उसका 100% इनकम हमको मिलता है। और ये 100% इनकम देने वाला विश्व लक्ष्मी एकमात्र प्लान है। 100% इनकम मतलब 3 लोग अगर $50 से हैं, तो $150 का इनकम यहाँ से हमको मिलने वाला है। लेकिन कुछ तब्दीलियां इसमें ऐसी की है, क्योंकि जो पिछले प्रोग्राम में जो खामियां थी या फिर जिस जो गलतियां थी उसको गलतियों को निकाल लिया गया है। इसलिए जो 100% इनकम हमको आएगा, उसमें से 50% इनकम हमारे वॉलेट में आएगा, जो हम कभी भी विड्रॉल कर पाएंगे। उसमें से बचा हुआ 50% में से 35% हमारे आईडी पर एक स्टार्टअप बोनस के रूप में हमें शो होगा। इसका उपयोग हमें अगले स्लॉट लेने के लिए किया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर $50 के स्लॉट से आता है, टोटल 12 स्लॉट है, अगर वो यहाँ काम करता है, उस काम के माध्यम से इनकम जनरेट करता है और उसका 35% का स्टार्टअप बोनस यहाँ पर जमा होते रहता है, तो उसके अगले स्लॉट लेने के लिए उस 35% स्टार्टअप बोनस का उपयोग किया जाएगा। मतलब एक बार जेब में से पैसे लगाने के बाद हमें इसमें कभी भी जेब में से पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बचा जो 15% है, वो 15 लेवल आपके ऊपर के 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा लीडरशिप बोनस के तौर पे। साथियों, जब हम ये स्टार्टअप बोनस की बात करते हैं, तो ये स्टार्टअप बोनस के माध्यम से जब जब हमारा हमने पिछले प्रोग्राम में देखा है कि बड़े बड़े लीडर अपनी बहुत ज्यादा आइडिया लेकर हमको उनको जैसा लगता था उस तरीके से हमको सेट करते थे और अपना इनकम बना लेते थे। हम उतनी आइडिया नहीं ले सकते थे, तो हमको वहां काम करके उन्हें इनकम कमा के देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे वो बात गलत बात ना हो, इसीलिए इस स्टार्टअप बोनस के माध्यम से जब भी हमारा स्टार्टअप बोनस $53 का होगा, हमारी खुद की एक और आईडी हमारे स्ट्रक्चर में लग जाएगी, जो हमें फिर से इनकम देने के लिए काम आएगी। और ये ऐसी रीजनरेट आईडी जिसको हम कहते हैं, 15 बार आपकी लगेगी। मतलब 15 बार आपको एक एक्स्ट्रा इनकम ये $50 के स्लॉट में इनकम है। साथियों, ऑटो स्पिल बोनस, ये ऑटो स्पिल बोनस जो है, तीसरे 3 डायरेक्ट करने के बाद हम उसके बाद कितने भी डायरेक्ट कर ले, हर डायरेक्ट के माध्यम से हमको इस विश्व लक्ष्मी में ऑटो स्पिल बोनस मिलेगा। और वो भी मिलेगा 50%। 50% ऑटो स्पिल बोनस हमें दूसरे इनकम के माध्यम से मिलेगा। और विश्व लक्ष्मी 100% का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अब 50% ऑटो स्पिल बोनस हमको आ गया, लेकिन उसका क्या होगा, तो वो 50% हमें तीसरे इनकम के माध्यम से 3 लेवल बोनस के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो आईडी लगती है, जिसके नीचे लगती है, उस जिसने लगाई है उसको 50% आएगा। लेकिन वो जिसके स्ट्रक्चर में जाके बैठी है, उस जिसके जो लेवल में होगी वो लेवल के हिसाब से उसको 3 लेवल का बोनस मिलेगा। किसी के पहले लेवल में वो आईडी अगर होगी, तो उसको 25% का इनकम मिलेगा। जिसके दूसरे लेवल में जो वो आईडी होगी, उसको 12.5% मिलेगा। और जिसके तीसरे लेवल उसको 12.5% मिलेगा। मतलब ऐसा 50% का इनकम यहाँ पर तीसरे इनकम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और 100% होने वाला है साथियों। इसके बाद चौथा इनकम जो है वो 15 लेवल का लीडरशिप बोनस है। और ये सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा इनकम में होने वाला है विश्व लक्ष्मी का। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया है साथियों। 15 लेवल का बोनस अगर हम पाना चाहते हैं, तो हमें उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो क्राइटेरिया है वो क्या है, अगर हम 5 डायरेक्ट हमारे बनाते हैं, तो हमें 5 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। मतलब हमारे नीचे से 5 लेवल नीचे से हमको इनकम आएगा। अगर हम 10 डायरेक्ट बनाते हैं, तो हमारे नीचे की 10वें लेवल से लेकर तो हमको इनकम आएगा। और अगर हम 15 डायरेक्ट बनाते हैं, तो पूरे 15 लेवल का लीडरशिप बोनस हमको यहाँ पर मिलने वाला है। और वो कितने मिलेगा, तो हर लेवल में जो व्यक्ति जितना भी इनकम जनरेट करेगा, उसका इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन का हर लेवल में 1% हमको मिलता रहेगा। ऐसा 15 लेवल तक
पांचवा जो इनकम है साथियों, वो पांचवा इनकम है स्टार्टअप बोनस। ये कब शुरू होगा? तो ये $100 के स्लॉट से लेकर, तो हमारा 12वां स्लॉट जो है $2.5 लाख का, वो 11 स्लॉट के लिए का ये बोनस है, स्टार्टअप बोनस। 100 से लेकर $2.5 लाख के स्लॉट ग्लोबली फिलअप होते हैं, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट फिलअप होते हैं। और $50 का जो स्लॉट है वो स्ट्रक्चरली फिलअप होता है, मतलब हम काम करेंगे, हमारे अपलाइन करेंगे, हमारी डाउनलाइन करेगी, तब वो फिलअप होता है। लेकिन ये जो दूसरे से लेकर 100 से लेकर 2.5 लाख का स्लॉट है, ये ग्लोबली फिलअप होगा, मतलब दुनिया में कोई कहीं पे भी काम करे, वो अगर हमारे स्ट्रक्चर में आकर बैठता है तो हमें इनकम देकर जाएगा। इसमें इनकम जो दिया गया है, अगर हम कोई व्यक्ति अपना डायरेक्ट करता है 100 से 2.5 लाख के डॉलर के स्लॉट में, तो उसको डायरेक्ट बोनस मिलेगा 50%, क्योंकि वो उसका डायरेक्ट है। लेकिन ये ग्लोबली फिलअप होने की वजह से वो उसी के स्ट्रक्चर में आके बैठेगा, ये जरूरी नहीं है वो किसी के भी स्ट्रक्चर में जाके बैठे, वो उसका डायरेक्ट होने की वजह से उसको 50% मिलना ही मिलना है। लेकिन जिसके स्ट्रक्चर में जाके बैठा, वो अगर उसकी पहली लेवल में है तो उसको 25% मिलेगा, दूसरी लेवल में है तो 12.5% मिलेगा, और तीसरी लेवल में है तो 12.5% मिलेगा। और इस तरीके से 100% डिस्ट्रीब्यूशन ये स्टार्टअप बोनस में भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ये 4 स्टेज का बोनस है। पहली स्टेज जो है वो 100, 250 और $500 की है। दूसरी स्टेज 1000, 2500 और $5000 की है। तीसरी स्टेज 10,000, 25,000 और $50,000 जो है वो $1 लाख और $2.5 लाख की है। इनकम सभी में सेम बांटा जाएगा। जिसका जो भी डायरेक्ट कहीं पे भी किसी के भी स्ट्रक्चर में जाके बैठे, उसका डायरेक्ट होने की वजह से उसे 50% मिलेगा, और जिसके स्ट्रक्चर में जाके बैठेगा उसको 12.5% का। साथियों, इस का बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतरीन प्लान है। इस प्लान में हमको केवल ये डिसीजन लेना है कि हमको विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़ना है। इसमें दो ऑप्शन है साथियों हमारे साथ। हम विश्व लक्ष्मी का हिस्सा केवल $50 के स्लॉट्स में ज्वाइन होकर भी कर सकते हैं, बन सकते हैं। और ऑप्शन और भी एक है कि हम मिनिमम 50 से आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम $900 से ही आ सकते हैं। भले ही स्लॉट $2.5 लाख तक क्यों ना हो, लेकिन 4 स्लॉट जो है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 50, 100, 250 और 500 का, ये फर्स्ट स्टेज के कहा जाता है इसको। हम फर्स्ट स्टेज तक ही आ सकते हैं। उसके बाद जो भी सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज है, ये पूरी की पूरी स्टेज सिस्टम के माध्यम से, स्टार्टअप बोनस के माध्यम से फिलअप होने वाली है, और वो स्लॉट ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू अपग्रेड होने वाले हैं। इसलिए हम कम से कम $50 लगा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा $900 लगाकर इसमें आ सकते हैं। इससे ज्यादा भले ही किसी के पास रहे, तब भी वो इसमें नहीं आ सकता, ये इसकी खासियत है। आप समझ में जरूर आया है, तो चिंता मत कीजिएगा। प्लान होता है, और बहुत बेहतरीन प्लानर इस प्लान को हम बखूबी समझाते हैं। मैं पीपीटी में थोड़ा कच्चा हूं, इसलिए मैं समझाने में थोड़ा सा कम भी हो सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं अपने आप को डेवलप करने की। तो आप सभी लोगों ने मुझे बड़े बेहतरीन ढंग से, बड़े धैर्य से सुना, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथियों देखिए, मैं फिर उस कहानी पे आऊंगा। हम खरगोश भी है और हम शेर भी है, दौड़ना तो पड़ेगा, बिना दौड़े हम आगे बढ़ नहीं सकते, ये गांठ बांध लो साथियों। चाल चलनी है, क्योंकि वंदना जी ने बहुत एक सिस्टम, बहुत ही सुंदर वाक्य कहा था, सफलता अपना समय लेती है, जरूर लेती है, लेकिन अगर वो जल्दी चाहिए तो सफलता को स्पीड भी पसंद है, सक्सेस को स्पीड पसंद है। इसलिए जो स्पीड हमारी रहेगी, उस स्पीड से वो सक्सेस हमारे पास में आने वाला है। इसलिए मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि साथियों, दौड़ना ये बेसिक बात है, भागना ये बेसिक बात है। बिना दौड़े बिना भागे हम हमारे मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हमें, अगर हमारी मंजिल तक जल्दी पहुंचना है, तो ये तय कर लेना है आपको कि भागना है।
अगर नहीं भागे, या तो भूखे मर जाओगे या फिर किसी का शिकार हो जाओगे। दोनों में से एक बात तो तय है। दोनों में से एक बात तय है, या तो हम किसी का शिकार बनेंगे या फिर हम भूखे मर जाएंगे। और ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि विश्व लक्ष्मी के जैसा एक बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन प्लान, जो हम सबकी उम्मीद पर खरा उतरकर हमारे सपनों को पूरा करने वाला है, वो हमारे हाथ में आ चुका है। और साथियों, डरिए मत, विश्वास रखिए, आने वाले 2-3 दिन के भीतर आपको फिर वो माहौल दिखना शुरू हो जाएगा जो पहले 1 महीने में था। इसलिए थोड़ा समय है हमें फिर एक बार पूरे सुचारू रूप से ऑनलाइन आने में। जो अविश्वास आज तक आपने रखा है, वही कायम रखिएगा। हम फिर एक बार नए रूप में विश्व लक्ष्मी को आपके साथ में लेकर आएंगे, वही सारे फीचर्स के साथ। तो आप सभी को फिर से एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और आदरणीय वंदना जी ने मुझे आज जो मौका दिया है प्लान प्रेजेंटेशन करने का, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरे वाणी को विराम देता हूं, इस विश्वास के साथ जितने भी साथी इस मंच पर मौजूद है, ये सभी के सभी साथी आने वाले यूसीवाई का हिस्सा जरूर बनेंगे। और उस 2-3 दिन के बाद में जो सफर शुरू होने वाला है, वो सब सफर का हम सभी हिस्सा रहने वाले हैं साथियों। तो आप सभी को फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी। ओवर टू यू वंदना जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। देखा साथियों, कितना बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन। यस, गुरु आखिर गुरु ही होते हैं। जो बातें हमें बताते हैं, जिस तरह से हमें प्लान देते हैं, जो सिखाते हैं, यस साथियों, पूरा हमारे दिल तक छू जाती है वो बातें, कितना बेहतरीन तरीके से। देखो, कौन सा भी इश्यू आने दो, पर सर के सामने कोई भी मुश्किलें मुश्किलें नहीं रहती है, हमने देखा है। तो देखो साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए सर, पूरे मंच की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद करूंगी। और देखो साथियों, समय भी हो चुका है, हमें पता है। और सर ने जो बातें आज कही है, यस, बेसिक बात, हमें भागना पड़ेगा। यस, हम रुक अगर हम रुक जाएंगे, तो सर ने हमें बताया है क्या होने वाला है। तो यस, हमें भागना है साथियों। और यस, भागने के लिए बस अपने लक्ष्य, अपनी मेहनत, विश्वास रखो। यस, अपना लक्ष्य अगर सही है और हमारी मेहनत अगर सही है, तो 101% हम यहाँ से कामयाब होके ही रहेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से सर ने आज हमें एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताया है। खरगोश और शेर की स्टोरी हम सभी ने सुनी। तो यस, वही होता है, हमें भागना ही होता है। हमें पता है, जो रुका हुआ पानी हो, कुछ भी जो बातें रुक जाती है, वो आखिर सड़ी जाती है, हमें पता है। इसलिए बेसिक जो बात सर ने कही है, बहुत ही अच्छी लगी, कि हमें यस भागना ही पड़ेगा। और कितनी भी मुश्किलें आने दो, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ होता है, और मुश्किलों से बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ होता है ना। तो हमें वो आर्ट ऑफ सीखना पड़ेगा, लाइफ क्या होता है। तो यस, इसे कितनी भी मुश्किलें आने दो, पर हमें यहाँ से बाहर निकलना है। और बस हमारा जो क्षेत्र है, जिस कॉन्सेप्ट में हम वर्क करें, उसमें पूरे दिल से, पूरे मेहनत से, पूरे समर्पित होकर हमें काम करना है। तो चलो साथियों, ज्यादा समय न लूंगी। कोई भी को होस्ट अगर वाइंड अप करने चाहते हैं, तो आप वो हैंड रेस कर सकते हैं। किसी को अब अगर मीटिंग का वाइंड अप करना है, तो आप हैंड रेस कर सकते हो, नहीं तो मैं किसी एक को होस्ट का नाम लेने ही वाली हूँ। चलो, हमारे आत्मलिंग जी काजळे सर, हमेशा तत्पर रहने वाले। तो वेलकम सर, पाथ 3 श्रेणी से बिलोंग करते हैं, और ये अपने आप में खुद एक बेहतरीन लीडर है। तो प्लीज वेलकम सर, आपके वाणी से आज का मीटिंग का वाइंड अप होगा, प्लीज वेलकम। धन्यवाद मैम, मुझे जो आपने मीटिंग का बाइंडर का मौका दिया। हमेशा की तरह आपकी लाजवाब होस्टिंग, और बहुत दिनों के बाद, दिवाली के बाद 15 दिन हो गए आपकी होस्टिंग, आपका प्लान सुनने को नहीं मिला था। तो जब भी आपका प्लान हो, होस्टिंग हो, एनर्जी भरा रहता है। तो हम
पुरुष यानी कि जेंट्स होके भी हमें कुछ शर्म आती है थोड़ी, कि आप एक लेडीज होके भी इतनी सीखने की हमेशा आप में जो ख्वाहिश रहती है, उम्मीद रहती है, तो सच्ची में मैम आपको सैल्यूट। और छोटा मुंह बड़ी बात, आदरणीय ग्रेट संकल्पक रवि सर के बारे में क्या कहूँ। वो तो हमें सिखाते हैं, और जो भी उन्हें 99% आता है वो हमें देने की कोशिश करते हैं। और वो इतने जल्दी मानते भी है कि मुझे टेक्नोलॉजी में थोड़ा कच्चा हूँ, मुझे ये नहीं आता लेकिन वो जो आता नहीं वो तो हमें बताते हैं, लेकिन जो आता है वो भी हमें बहुत सारा बताते हैं। तो सर, आपने जो आज स्टोरी बताई खरगोश की और शेर की, सच्ची में हमें तो भागना पड़ेगा, हम नहीं भागेंगे तो। वंदना मैम ने 1 सेकंड में बहुत अच्छा कहा है, जो पानी बहता है वो अच्छा रहता है, और जो नहीं बहता वो गंदा हो जाता है। तो हमें खुद भी गंदा नहीं होने का, होने होने नहीं देना, और दूसरों को भी नहीं होने देने का। तो हम भी बहेंगे पानी की तरह, और दूसरों को भी बहने के लिए तैयार करेंगे। और जैसे ही विश्व लक्ष्मी का रूप, नया रूप हमारे सामने आएगा, तब तक हम सभी पार्टिसिपेट जितने भी अभी पैनल पे है और नहीं है, वो लिस्ट बना के रखेंगे और एक जोर शोर से तैयारी करेंगे। तो मुझे जो बोलने का मौका दिया मैम, बहुत ही मैं आपका आभारी हूँ। और टू यू। थैंक यू। हेलो। थैंक नहीं यू। नहीं, थैंक हाँ यू सो मैं। मच सर। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही जबरदस्त आज का वाइंड अप रहा है मीटिंग का। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हमारे आत्मलिंग कादर सर सच में एक ग्रेट लीडर है। और जब भी उनका प्लान होता है, होस्टिंग होती है और वाइंड अप होता है, वो भी बहुत अच्छे स्टोरी के माध्यम से हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। तो चलो साथियों, आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन हमारे आदरणीय गुरु श्री रवि जी सातु सर उन्होंने किया, बहुत ही बेहतरीन। हमेशा की तरह हमें कुछ अलग नया सीखने के लिए उनकी वाणी से मिलता ही है। तो चलो, मैं इन त्रिमूर्तियों को भी दोबारा धन्यवाद करती हूँ। हमारे आदरणीय गुरु रवि जी सातु सर, हमारे आदरणीय गुरु योगेश जी पालोदे सर और हमारे आदरणीय गुरु प्रशांत जी सातु सर, इन त्रिमूर्तियों को भी नमन वंदन। और मीटिंग के अंत तक आप सभी बने रहे, होस्ट को होस्ट, आप सभी का भी दिल से मैं आप सभी को भी दिल से नमन वंदन करती हूँ। और आज की मीटिंग को हम यही समाप्त करेंगे साथियों। पर हमें भूलना नहीं है, कल इसी समय इसी टाइम पर और इसी लिंक से हमें दोबारा लिंक जुड़ना है, क्योंकि कल भी बहुत बेहतरीन प्लान हमारे बीच में प्रेजेंट होने जा रहा है। तो यस साथियों, ये विश्व लक्ष्मी का विश्व रूप जितने डीपली हम जानेंगे उतना डीप है। और देखो, आज सर ने शॉर्ट बर्ड सीट स्वीट में जो प्लान लिया है, यानी इस विश्व लक्ष्मी को अगर सच में समझना है तो हम कम समय में भी समझ सकते हैं और पूरा डीपली भी उसे समझ सकते हैं। तो बस हमें एक ही काम करना है, कल इसी लिंक से इसी समय पर हमें नए पार्टिसिपेंट के साथ मिलना है। तब तक सभी के लिए गुड नाइट। विश्व लक्ष्मी की जय हो, जय हो विश्व लक्ष्मी, जय हो भारत।